भारतीय पौराणिक इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो न केवल चौंकाती हैं, बल्कि ईश्वर के चरित्र को भी एक गढ़ और रहस्यमय रूप देती हैं। ऐसी ही एक विलक्षण कथा है महर्षि भृगु, उनकी पत्नी और स्वयं भगवान विष्णु की। ये केवल एक आर्षि के क्रोध की कहानी नहीं है, बल्कि उस चिरकालिक चक्र की शुरुआत है जिसमें ईश्वर को बार बार मानव रूप में अवतरित होना पड़ा। एक समय देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर संग्राम चल रहा था। राक्षस गण पराजित हो चुके थे और जीवन मृत्यु के संधि काल में भटक रहे थे। डर, हताशा और निराशा से पीड़ित उन राक्षसों ने एक ऐसे स्थान की खोज की जहां उन्हें शरण और शांति मिल सके। अंततः वे पहुंचे महान तपस्वी आर्षि भृगु के आश्रम में, एक ऐसा स्थान जहां ना नीति देखी जाती थी, न पक्षपात, केवल शरणागत का संरक्षण होता था। आर्षि भृगु धर्मनिष्ठ और करुणामय थे। उन्होंने उन राक्षसों को शरण दी और आश्रम के संरक्षण में उन्हें शांति का अनुभव हुआ। परंतु यह समाचार जैसे ही स्वर्ग लोक तक पहुंचा, देवताओं में हलचल मच गई। उन्हें यह स्वीकार्य नहीं था कि राक्षस जो उनका विनाश चाहते थे, अब आर्षि के संरक्षण में जीवित रह सकें। क्रोधित और विचलित देवताओं ने भृगु आर्षि के आश्रम पर आक्रमण कर दिया। जब राक्षसों के प्राण संकट में पड़े, तब भृगु की पत्नी, एक महान तपस्विनी और योगिनी, ने अपनी आध्यात्मिक सिद्धियों से उन्हें बचा लिया। यह कार्य स्वर्ग के देवताओं को और अधिक क्रोधित कर गया। अंततः देवताओं ने भगवान विष्णु से न्याय की गुहार लगाई। विष्णु, जो सृष्टि के पालन करता है, धर्म की रक्षा हेतु तत्पर हो उठे। उन्होंने तत्काल हस्तक्षेप किया, पर उनका निर्णय अप्रत्याशित था। उन्होंने राक्षसों की रक्षा करने वाली तपस्विनी का ही वध कर दिया। उन्होंने स्वयं आर्षि भृगु की पत्नी का सिर काट डाला। जब महर्षि भृगु को इस दुखद घटना का समाचार मिला, उनका हृदय क्रोध और पीड़ा से भर उठा। उनकी पत्नी, जो धर्म की रक्षा के लिए खड़ी हुई थी, उसका यह अंत उन्हें असहनीय लगा। उन्होंने उस क्षण भगवान विष्णु को एक शाश्वत श्राप दे दिया। हे विष्णु, तुमने मेरी पत्नी का वध किया है। अब तुम्हें भी उस धरती पर जन्म लेना पड़ेगा जहां मृत्यु, पीड़ा और अधर्म का राज्य है। बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार पीड़ा सहनी पड़ेगी, और यहीं से प्रारंभ हुआ भगवान विष्णु के 10 अवतारों का चक्र। यह शाप मात्र एक दंड नहीं था, बल्कि एक दिव्य योजना का प्रारंभ था। जब जब पृथ्वी पर अधर्म का अंधकार गहराने लगा, तब तब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लेकर धर्म की ज्योति को पुनः प्रज्वलित किया। इस क्रम का अंतिम और निर्णायक अवतार होगा कल्कि अवतार, जो कलयुग के अंत में प्रकट होगा। वह अधर्म की जड़ को उखाड़कर पुनः सतयुग की स्थापना करेगा, और तभी यह चक्र पूर्णता को प्राप्त करेगा। कल्कि पुराण और तालिका पुराण में विस्तार से वर्णन मिलता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, जब अधर्म, पाप, अन्याय और अज्ञान चारों ओर व्याप्त होंगे, तब एक प्रकाश पुंज के रूप में कल्कि भगवान का प्राकट्य होगा। उनका जन्म शमला नामक एक दिव्य गांव में मदद और कुष्मा नामक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण परिवार में होगा। ये गांव स्वयं एक रहस्यमयी शक्ति से आच्छादित होगा, जहां ब्रह्म तेज अब भी जीवित होगा। एक ऐसी भूमि जहां से सतयुग की पुण्य स्थापना की ज्योति उठेगी। कल्कि के जन्म से ही उनका जीवन असाधारण होगा। बाल्यावस्था में ही वे पुराणों, वेदों और धर्मशास्त्रों में पारंगत हो जाएंगे। उनके भीतर एक दिव्य विवेक जागृत होगा, जो उन्हें स्पष्ट रूप से सत्य और असत्य में भेद करना सिखाएगा। वे केवल ज्ञान के विद्यार्थी नहीं होंगे, बल्कि धर्म के सेनानी बनेंगे। बड़े होकर उनका विवाह पद्मावती और राम नामक 2 महान स्त्रियों से होगा। पद्मावती से उन्हें जया और विजया नामक पुत्र प्राप्त होंगे, और राम से मेघमाला तथा बल्हाका नामक संतानें उत्पन्न होंगी। ये वंशधारी संतानों के माध्यम से ही धर्म का परचम आगे भी लहराता रहेगा। कल्कि तब हिमालय की गहराइयों में स्थित किसी रहस्यमयी स्थल पर जाकर कठोर तपस्या करेंगे। वहां वे शिव का ध्यान करेंगे, उनकी शरण में जाएंगे और उनकी कृपा के लिए आत्मा तक का अर्पण कर देंगे। उनकी भक्ति, उनकी निष्ठा और संकल्प से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट होंगे। शिव उन्हें एक सफेद घोड़ा प्रदान करेंगे, जो हवा से भी तेज गति से दौड़ सकेगा, और एक ज्वालामयी तलवार, जो अधर्म और बुराई की प्रत्येक परछाई को समाप्त कर देगी।
यही तलवार उनके हाथों में धर्म का अस्त्र बनकर पुनः सतयुग की स्थापना की नींव रखेगी। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में बताया गया है कि कल की मदन के पुत्र और विष्णु के पुजारी के रूप में उन समस्त अनार्य, अत्याचारी और अधर्मी लोगों का विनाश करेंगे जिन्होंने समाज को अंधकार में डुबो दिया है। वे चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के भीतर फिर से उचित नैतिकता, कर्तव्य और धर्म की मर्यादा को स्थापित करेंगे। लोग अपने जीवन के सभी आश्रमों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास में पुनः धर्म का पालन करेंगे। यह तलवार मात्र लोहा नहीं होगी, यह एक जीवित चेतना होगी जो अधर्म को पहचानती होगी। एक ही वार में यह अनेक शत्रुओं को समाप्त करने में सक्षम होगी। इससे युगों से छिपी हुई बुरी शक्तियां, मायावी तंत्र और अदृश्य काली शक्तियां भी नष्ट की जा सकेंगी। दूसरे हाथ में वे उठाएंगे तीर और कमान, जो देखने में तो प्राचीन होंगे, परंतु उनकी शक्ति आज के युग की आधुनिकतम मिसाइलों से भी कहीं अधिक घातक होगी। ये परमाणु ऊर्जा से युक्त दिव्य बाण होंगे, जो केवल विनाश के लिए नहीं बल्कि सटीक न्याय के लिए प्रयोग होंगे। उनकी धनुष की डोरी जब तनती तब काल भी ठहर जाता। कल्कि के कंधे पर टंगा धनुष श्री राम के प्रतिरूप की याद दिलाएगा, परंतु उससे भी अधिक उन्नत और दिव्य। वह केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि सृष्टि के संतुलन का केंद्र होगा। यह अवतार केवल युद्ध और रक्तपात का नहीं होगा,